बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस्लामिक नाम प्रॉपर्टी में खुश आमदीद कहते हैं। कल एक दोस्त से मेरी गपशप लगी थी और वो मुझे कह रहे थे कि जब भी मैं उनको अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट का रिकमेंड करता हूँ तो मैं उनको B17 ले जाता हूँ उठा के, या तो गुलबर्ग में कोई ऑप्शन बता देता हूँ या बैरियर टाउन में। तो मैं उनको E11 के अपार्टमेंट्स का क्यों नहीं बताता, जहाँ बकौल उनको 2 बेड का जो अपार्टमेंट मिल रहा था 75 लाख रुपए में। तो 75 लाख में 2 बेड का अपार्टमेंट बिल्कुल उनको मिल रहा है, और ऑप्शन इस तरह हमारे पास पड़े हुए हैं जो E11 में आ रहे होते हैं। बुनियादी तौर पे मैं इन प्रोजेक्ट से थोड़ा ज़रा इज्तनाब भी करता हूँ। उसकी मेन वजह ये है कि इनके NOC के मसले मसाइल हैं। E11 में ये ऑलरेडी बिल्डर ने बनाए हुए हैं, बिल्डर ट्रांसफ़र पे जाते हैं ये, और इसमें जो इनके NOC नहीं है तो ये एक रिस्की चीज़ है। सेकेंडली इधर आप समझें जो बिजली का मीटर है वो आइसको का नहीं लगा होता, नेट मीटरिंग जो सब मीटरिंग होती है वो लगी होती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने आर्केड टाइप का प्लाजा है जिसका ये शॉप लगे होते हैं, नीचे बेसमेंट शॉप होते हैं, ग्राउंड में शॉप होते हैं, ऊपर फ्लैट्स होते हैं, उन्होंने एक कमर्शियल मीटर एक कनेक्शन लिया हुआ है। तो उसके आगे हर एक फॉर एग्जांपल एक उसमें 20 अपार्टमेंट है तो उन सबको दुकानों को उसी से बिजली फराहम की जा रही है। 70-75 रुपये तक का शायद उसकी लागत यूनिट की आ जाती है। जो बिजली का बिल आता है वो नाकाबिले बर्दाश्त होता है। फिर उसको बेचना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। लोग सबसे पहली चीज़ ये पूछते हैं, अगर मैं पूछने जा रहा हूँ तो लोग भी मुझसे आगे बात पूछेंगे कि इसका NOC है कि नहीं है। ये भी एक बड़ा एक ख़तरनाक सी चीज़ होती है, बंदा तंग होता है इसी से, तो इसको भी देखना होता है। और जहाँ तक बात है कि रेंट पे लग जाते हैं, बिल्कुल जी शुरू में तो लोग जो आते हैं, लोगों ने क्या किया फर्निश किए हैं मेजॉरिटी E11 में, तो वो रेंट पे लगा देते हैं, फैमिलीज़ भी आ जाती हैं। वो एक साइड पे 50-60 हज़ार रुपया 70 हज़ार रुपया रेंट दे रहे होते हैं, दूसरी साइड से जो उनको नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ होती है वो बिजली का बिल होता है, वो खौफनाक हद तक ज़्यादा होता है। अच्छा, अब इसमें जो कानूनी पहलू है ना, या जो रिस्क का फैक्टर नज़र आता है, रिस्क एलिमेंट जब मैं इस्तेमाल करता हूँ, हमने इस पाकिस्तान के अंदर ही नस्ला टावर देखा है। आप गूगल पे जाइएगा अगर आपको इसका नहीं पता, कराची में एक टावर था, ये रिहायशी यूनिट था। इसकी आपने गूगल पे जाके सर्च करना, आपको समझ आ जाएगी इधर नस्ला टावर में क्या हुआ था, और ये सारा गिर गया, तबाह हो गया। कल को कोई भी हमारे मुल्क में हम इस्लामाबाद की बात कर रहे थे, इन E11 वाले अपार्टमेंट्स को इलीगल हैं, इनको कहते हैं कि यार ये बस इनका कोई अदालती हुक्मनामा आ गया और इसको गिराने के बैठ गए, तो हम किधर स्टैंड करते हैं ना, आप लोग किधर, आपकी इन्वेस्टमेंट किधर है। तो ये बड़ा एक रिस्क फैक्टर है। अदरवाइज ऑप्शन तो हमारे पास मौजूद है। हाँ, ये नहीं कि सारे इलीगल हैं E11 में, जो लीगल हैं और जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास E11 में एक अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है, नाम में किसी के नहीं डिस्क्लोज कर, जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं, 2 बेड का जो अपार्टमेंट है वो तकरीबन 1300 स्क्वायर फीट के आसपास बनता है वो, और 3-3.5 करोड़ के दरमियान उसकी कीमत बनती है। तो फ़र्क तो नहीं पड़ता ही है जो लीगल इलीगल की प्राइसेस होती हैं। तो आपने इस ट्रैप में नहीं आना। ये हम तो सालों से देख रहे हैं यार, ये इलीगली पड़े हुए हैं, जब से बने हुए हैं, बने हुए भी 10-10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, आज तक ना इनके मसले हल हुए हैं। हाँ, अगर आप ख़रीदने जाएंगे तो ये कहेंगे आइसको का मीटर जो है ना वो भी अप्रूवल आ गया, बस कुछ टाइम में लग जाएंगे आइसको के मीटर, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है और आप ख्वार ही होते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली इसलिए थी कि मैं E11 के अपार्टमेंट्स जो हैं जो सस्ते हैं उनको क्यों प्रमोट नहीं करता। कल को यार हमारे लिए मुसीबत बनेगी, आप मसले में तो हम भी मसले में। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।